9 ग्रहों में 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्णता है, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। अब ये 4 ग्रह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, हालांकि 9 ही ग्रहों की महत्वपूर्णता है, सभी ग्रह अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने प्रभाव लेकर के आते हैं, लेकिन ये 4 ग्रह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के पास में लंबे समय तक एक ही राशि में टिके रहने का स्वभाव है। ये वहीं रहेंगे जहां, जैसे केतु की बात करें, 18 नवंबर को हुआ तो 18 मई को यह परिवर्तन हुआ था। 18 मई को हुआ, 1.5 साल, लगभग 18 महीने केतु ग्रह परिवर्तन करके प्रभाव अपने आपके कुंभ राशि के सप्तम भाव पे ही देंगे। अब ये इसीलिए कहा जाता है कि इन्हीं ग्रहों के प्रभाव, लंबी दूरी की जब गणना की जाती है, इनको देखना पड़ता है। अब यहाँ पे अपन केतु की ही बात कर रहे हैं। केतु ग्रह नक्षत्र बदल लिए। और अमूमन क्या होता है कि जिस राशि में है उसी के प्रभाव अपन समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नक्षत्रों का समूह मिल करके ही एक राशि का निर्माण करता है। जैसे 27 नक्षत्र हैं, उन्होंने ही निर्माण किया 12 ही राशियों का। 27 नक्षत्र 360 डिग्री पृथ्वी के फैले हुए हैं और वही नक्षत्रों से राशियां बनी। 12 राशियां 360 डिग्री में घूम गई, तभी तो 30 डिग्री एक राशि के पास में आया। यही चीज़ बनती है अपने पास में। अब यहाँ पे अपन केतु ग्रह का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ 22 जुलाई को ये हुआ। अब ये जो 22 जुलाई को हुआ है, इसका प्रभाव मार्च महीने तक आप पे रहने वाला है। अब कौन से नक्षत्रों में परिवर्तन किए, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में जाएगा वहाँ पे और उसी के स्वामी तक पे भी प्रभाव लेकर के आएगा। अब केतु ग्रह जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तन किया 22 जुलाई को। अब ये जो 22 जुलाई को परिवर्तन किया है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ये किसका है, इसके स्वामी कौन है भाई? इसके स्वामी जो होते हैं वह होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह को भी समझें अगर, शुक्र ग्रह का बेसिक नेचर क्या है? आनंद का, भोग विलासिता, ऐश्वर्य, महंगी चीज़ें, एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स, ये सब चीज़ें दिखाता है शुक्र ग्रह। यौन संबंध दिखाता है, संसर्ग करना दिखाता है अपने को कि भाई जितना अच्छा शुक्र है उतनी ही सुंदरता भी होगी। यही चीज़ कहते हैं ना, जितना अच्छा शुक्र है उतने ही धन का प्रभाव भी आप पे रहेगा, उतना ही धन आपके पास आता जाता रहेगा। यही चीज़ें सब कुछ अपने को शुक्र ग्रह दिखाता है। अब ये जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है, वह भी अपने को यही चीज़ दिखाता है। आनंद, भोग विलासिता ही दिखाता है। शैया जो होती है, बेड जो होता है, पलंग जो होता है, वो इसका है, ठीक है, प्रतीक। अब ये जो इसका सिंबल है, प्रतीक, बेड पे आप क्या ही करोगे? आनंद ही लोगे। बेड पे क्या ही करोगे? बैठोगे, आराम करोगे, यही तो करोगे ना। बेड वही दिखाता है अपने को। तो अब केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है, सेपरेशन है। केतु डिटैचमेंट देता है, सेपरेशन देता है, अलगाववाद देता है, अंतर ध्यान हो जाता है केतु। तो आपको बाहरी आवरण क्या कर रहा है वो राहु दिखाएगा, लेकिन अंदर क्या है, अंदरूनी क्या है, वो केतु दिखाता है। अब जब केतु जैसा यौगिक ग्रह, योग करने वाला ग्रह, आध्यात्म की खोज करने वाला ग्रह जब ऐसे किसी नक्षत्र में जाएगा, शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, तो क्लैशेज आएंगे। अब क्लैशेज क्या आने हैं और कहाँ कहाँ आने हैं वो समझेंगे। भाई क्लैशेज सप्तम हाउस में है तो सप्तम हाउस में तो आएगा ही, ठीक है। अब शुक्र की राशियाँ कौन सी है? एक तो ये भाग्य भाव आपका, दूसरा आपके लिए देखोगे सुख भाव। तो अब यहाँ पे प्रभाव क्या आएगा, पहले इनकी राशियों को समझते हैं। भाई यहाँ पे क्या प्रभाव आएगा? चतुर्थ भाव में जब शुक्र ग्रह है आपका, और शुक्र को कहीं ना कहीं इफेक्ट कौन कर रहा है? केतु ग्रह डिटैच कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से भौतिक सुखों की कमी देखने को मिले। अब कमी का मतलब क्या है? यहाँ पे ये नहीं है कि भौतिक सुख के सामान नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि ये जो भाव है ना, भौतिक सुख का मतलब गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इन्हीं चीज़ों को लेकर के कहा जाता है। माता का सुख वगैरह इसको कहा जाता है। तो अब जहाँ पैसा खर्च करके कोई आइटम खरीदा और उसका सुख लेने की बात आएगी ना, तो उसमें कमी है। यहाँ पे खरीद तो लोगे, लेकिन उसका पूर्ण उपयोग आप इस समय में अभी नहीं कर पाओगे। ये प्रभाव अपने को बड़े समझ में आएंगे। अब यहीं से अपन देखें कि भाई भाग्य पे जब इसकी रहेगा प्रभाव, तो भाग्य पे इसका प्रभाव बुरा नहीं आना।
क्यों? क्योंकि ये तो इस नक्षत्र में बैठ करके, शुक्र के नक्षत्र में बैठ करके शुक्र पे प्रभाव ला रहा है, लेकिन राहु का जो संबंध बन गया वो डायरेक्ट यहां पे बन गया भाग्य भाव पे 9वीं दृष्टि से। तो भाग्य में कमी नहीं है, भाग्य अचानक से साथ देगा आपका। अपन यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि भाई राहु क्या करता है, अचानक से चीज़ें देता है। तो अचानक से भाग्य जब सब चीज़ें बंद होने लग जाए, जब सब चीज़ें सपोर्ट में ना हो, तब जा करके एकदम से बूस्ट मिल जाए वहाँ पे भाग्य का, वो राहु कार्य करेगा यहाँ पे। अब ये चीज़ें अपने को क्लियर हो जाती है। अब सप्तम भाव पे क्या प्रभाव होंगे? सप्तम भाव खुद पति पत्नी का भाव है, ठीक है। संसर्ग करने का भाव भी यहाँ से देखा जा सकता है। यहीं से आपके आपसी तालमेल को देखा जाता है, या आपको अपने हाथ से किए गए कर्म को दिखाता है। अब ये केतु यहाँ पे डिटैच करता हुआ नजर आएगा। इंसान खुद के बारे में पहले, क्योंकि राहु लग्न में है, और सामने वाले के बारे में बाद में देखेगा, सोचेगा, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे बुरा प्रभाव मुझे क्या समझ में आता है, क्योंकि शुक्र के ही नक्षत्र में है, तो पति पत्नी आपसी समझ जो है ना, उसमें कमी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये बुरा प्रभाव जरूर है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा केतु का एक चीज अपन ने समझी है, या इसको मैंने जहाँ तक देखा है केतु को, कि केतु के बारे में इतना ही है, जितना उस भाव के पीछे भागोगे वो भाव दूर होता चला जाएगा। आपको उस भाव के लिए निस्वार्थ कार्य कर देना और आपको उसके प्रभाव मिल जाएंगे। तो जैसे सप्तम भाव है व्यापार, आप अपने व्यापार पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा जरूर बाद में। आपको अपना कार्य कर देना है। दूसरा, पति पत्नी, आपको अपने जो पति का धर्म पत्नी के प्रति है, या जो पत्नी का धर्म पति के प्रति है, वो निभाओ। आप उसमें निभाना शुरू कर दीजिए बिना किसी शर्त के, तो आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रभाव बड़े हैं अपने पास में, इसको समझना ही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अदरवाइज प्रभाव बुरे देते हुए भी अच्छा कर जाता है कई बार। अब यहाँ से इसके प्रभाव और कहाँ पे आएंगे? केतु की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएगी? केतु के पास में राहु और बृहस्पति की तरह ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। अब 7वीं दृष्टि में खुद जो ग्रह बैठा है उसके प्रभाव अधिक है। वो चीज़ तो अपने को आज तक समझ में ही आई है। केतु का 5वां एस्पेक्ट जो है, केतु का 5वां एस्पेक्ट आपके लाभ भाव पे जाता है। अब यहाँ पे भी क्या चीज़ बन गई? प्रभाव दूसरा भी बन गया। क्यों? क्योंकि बृहस्पति इस भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति खुद यहाँ पे विराजमान है इसकी खुद की दृष्टि के सामने। तो लाभ अभी तो टूटेंगे नहीं, लाभ तो मिलेंगे, बिना किसी शर्त के लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति दे रहा है वहाँ पे। चाहे वह बृहस्पति आपके लिए मित्र है नहीं है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वह खुद की राशि को देख रहा है, तो वहाँ पे तो उसको प्रभाव अच्छे देने ही पड़ेंगे बिना किसी शर्त के। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं है, बात यहाँ पे एक और हो जाती है कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो समय होगा, बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में चले जाएंगे कुछ समय के लिए। वो समय जब होगा वहाँ पे प्रभाव थोड़े कमज़ोर देखने को मिलेंगे, और कमज़ोरी क्या आएगी? मान सम्मान पे चोट आ सकती है। आप अपने मित्रों से दूर हो सकते हैं, आपको यहाँ पे लाभ कम हो सकता है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। समय कौन सा होगा? अक्टूबर 18 तारीख से लेकर के दिसंबर का पहला सप्ताह तक, तो ये प्रभाव अपने को आता है। अब यहीं से अपन देखें विशेषता क्या हो गई। विशेषता केवल और केवल, देखो यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा 7वीं दृष्टि पे, क्योंकि यहाँ पे राहु के पूरे प्रभाव है और राहु आपको थोड़ा सा उस हिसाब से बना भी देगा। बात यहाँ पे 9वीं दृष्टि की जब करते हैं ना, 9वें एस्पेक्ट की, यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह भाव जो है यह सोशल लाइफ है आपकी, और यही भाव आपके डिसीजन है, पराक्रम है, मेहनत है, हिम्मत है, ये सभी चीज़ें हैं। केतु जो डिटैच करता है ना, तो यहाँ पे केतु के प्रभाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। केतु आपकी हिम्मत को कम करेगा, आपके डिसीजन को लेट कर देगा, और इतना लेट कर देता है कि फिर उसके मायने नहीं रह जाते। यहाँ से आपकी सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रभाव बुरे समझ में आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे वही है, भाव का जो भावम है उसी के साथ में काम कर लेता है। जैसे भाव पे काम करोगे ना, तो भावम भी ठीक रहेगा, और भावम पे दृष्टि किसकी आ रही है? राहु की आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँ
किसी भी कार्य को लेकर के अगर मेहनत की जाएगी, क्योंकि ये अधिक मेहनत का भाव है, अधिक मेहनत जितनी होगी उतना ही यह भाव एक्टिव होकर के आपके लिए बढ़िया काम कर जाएगा। यहाँ पे ये प्रभाव अधिक है। भाई आप जो भी कार्य करते हैं मेहनत से करो, दिल लगा करके करो, अपना पूरा वहाँ पे झोंक दो किसी भी जो आपका कार्य है उस पे, तो प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, वाणी का विशेष ध्यान रखना है, वाणी का अधिक महत्व है आपके इस बार, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी बना देते हैं इंसान को। अपनी वाणी को विस्तार देने की कोशिश जरूर करें। ये वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया केतु की, और कई बारीकियों से बात की अपन ने। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।